दाहिने पैर को एडी को इस तरह से मूलाधार में साथ कीजिए इस तरह से, और उंगली को थोड़ा ऊपर रखिए, दूसरी एडी को थोड़ा ऊपर की तरफ उंगली नीचे। इस तरह से बैठना सभी को। पहले कुछ मैंने ये बैठने का सबसे आसान आसन है, सिद्धासन का आरंभिक रूप। अभी इस तरह से ज्ञान मुद्रा में ऐसे पकड़ना है, उंगलियां ऐसे कीजिए और ऐसे दीजिए, आगे बढ़ कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। श्वास अंदर जा रहा है, ये जीवन है, बाहर आ रहा है, ये मृत्यु है। जब तक श्वास अंदर जाता रहेगा हमारा जीवन चलता रहेगा। जिस दिन अंदर नहीं गया, सिर्फ बाहर आया, उस दिन हमारी मृत्यु है। यावत वायु तो देखे तावत जीवन मुझे मरणम तो वायु। तो क्या करना है? प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना है। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। आप जैसे बताया वैसे ही बैठना है, मेरे जैसे बैठने की कोशिश नहीं करना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को फिर से ज्ञान मुद्रा में लाइए। अभी हम करेंगे प्रणाम जाप। गहरा सांस लीजिए। ओम गायत्री मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अभी आप करेंगे ओम असोम सत्यमय ओम असोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। नमस्ते। त्रिमूर्ति सदा सिद्धि विकास समिति द्वारा आयोजित योग से में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है? बिल्कुल। अभी हम करेंगे शुद्धि क्रिया का पालभाती। बार बार सांस को बाहर छोड़ना है, अंदर अपने आप जाएगा। सीधा बैठिए, इनहेल एंड स्टार्ट। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में अल्टरनेट नोस। अभी हमने दोनों नोस से सांस बाहर छोड़ा, अभी अल्टरनेट छोड़ेंगे। पहले लेफ्ट से फिर राइट से। इस तरह से उंगली बनाइए, राइट को बंद कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। वस्त्रावत लोहे काल से रेत पुरुष कपाल कफ दोष। यहाँ से ऊपर जो शरीर है ये कफ दोष से रिलेट करता है, तो इससे ऊपर जितने भी बीमारियां आती हैं वो सब ठीक होती है। अब हम करेंगे पित्त दोष का निवारण। यहाँ से लेके नाभि तक, ये शायद पित्त दोष से पीड़ित हमारा शरीर है, तो अग्निसार का अभ्यास करने से हमारा पित्त दोष क्या होगा। बैलेंस। इसमें क्या करना है? पहले सांस अंदर लेना है, सांस को बाहर छोड़ना है और बार बार उंगलियां मतलब पेट को पिछले जाना है, फिर छोड़ना है, फिर पिछले जाना है, फिर छोड़ना है, श्वास बाहर रहेगा। इस तरह से हाथ रखिए, गहरा सांस लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए और बार बार उड़ियान का अभ्यास कीजिए। उड़ियान का मतलब पेट को पिछले जाना है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर धीरे छोड़ना है, फिर पिछले जाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोड़ना है। ऐसे एक श्वास में 8 से 10 बार करने की कोशिश कीजिए। फिर से श्वास लीजिए, फिर छोड़िए।
रोज कितनी बार करना है? 100 बार करना है। फायदा क्या होगा? मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संदायका आनंदकारी दोषो में क्रिया मोली चनोली। आपकी मंद अग्नि तेज होगी, जो भी खाएंगे सब डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी समस्याएं सब इसी से सॉल्व हो सकते हैं। आपको क्या करना है? सुबह 100 बार करना है। क्या करना है? श्वास को अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए और बार बार पेट को अपनी स्पाइन की तरफ कॉन्टैक्ट कीजिए। अद्भुत अभ्यास। अग्निसार। अग्नि क्या होती है? जो भोजन को पचाने के जो एंजाइम्स जो हमारा शरीर सिक्रेशन करता है, मुंह से लार, पेट से जठर, पैंक्रियास से, लीवर से। अब क्या करेंगे? हम जालंधर और मूवमेंट का अभ्यास करेंगे। आप अपने पेल्विक रीजन, एल्बोन एरिया और हमारा गर्दन, इसको कॉन्टेक्ट करना है इसमें, दोनों के एक साथ। मूल बंद और जालंधर बंद का एक साथ अभ्यास बार बार। सीधा बैठिए, गर्दन को सीधा रखिए। अभी हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। धीरे धीरे अपनी गर्दन को बाईं तरफ मोड़िए। धीरे धीरे दाहिनी तरफ मोड़िए। पूरा घुमाइए जितना घुमा सकते हो। गर्दन को सीधा रखते हुए सीधा बैठिए। देखो, जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले गर्दन में अकड़न आती है। अगर इसका रोज अभ्यास करोगे तो 100 साल तक भी गर्दन में अकड़न नहीं आएगी। तो गर्दन से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। थायराइड, पैराथायराइड, गर्दन, सर्वाइकल प्रॉब्लम, ये नहीं होगा। आप कीजिए, जालंधर कॉन्टैक्ट कीजिए। गर्दन को आगे मोड़ना नहीं है, कांटेक्ट करना है उसको, कबूतर के जैसे। पीछे कंधे और गर्दन पीछे घुमाइए, जितना घुमा सकते हो। कितने लोगों को तो याद भी नहीं होगा हमने कभी पीछे गर्दन घुमाया था। आगे नहीं मोड़ना है, पीछे जितना भी आप मोड़ सकते हो मोड़िए। आपको थैंक यू बोलेगा गर्दन, बोलेगा मैं आपके गले में पट्टा नहीं डालने दूंगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन आगे झुकोगे तो पट्टा डलवा दे। अब घुमाइए आप ऐसे फ्लो को, धीरे धीरे घुमाइए। दिन में 2 बार करना है, एक बार सुबह एक बार शाम, 5 से 10 बार। और गर्दन की संबंधित जो समस्या, सबसे ज्यादा कैंसर कहाँ होता है? गर्दन में होता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा शरीर पागल हो जाता है। हम क्या है? कोशिकाओं का समूह है। कोशिका जब बेहतर तरीके से बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसको कैंसर बोलते हैं। हम प्रति क्षण हमारी कोशिकाएं क्या हो रही है? मर रही है। उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। प्रति क्षण जन्म ले रही है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और दोनों क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। यदि हमारी कोशिकाओं का पैदा होना और मरना स्थिर हो जाए तो हम जैसे वैसे रहेंगे। जैसे अब है ना, ऐसे 10 साल बाद बोल करें तो वैसा वैसा कोई बदलाव नहीं होगा। अभी आपके ऊपर है, वैसा का वैसा रहना है या जल्दी बूढ़ा होना है, ये आपका सोचना है। अभी दोनों हाथों का लोग रखिए इस तरह से और धीरे धीरे इस तरह से टच कीजिए और धीरे धीरे खोलिए। मोबाइल इफेक्ट है, आप मोबाइल देखिए, जितना देखना देखिए, क्योंकि पहली बार मिला है अभी देखने के लिए। ऐसे आपको कितनी बार करना है? 20 बार सुबह, 20 बार शाम। मोबाइल से संबंधित जो कंधों में, गर्दन में जो जकड़न आती है वो नहीं आएगी, गारंटी आई। कितना करना है? ऐसे ऐसे खोलिए, ऐसे हाथ बराबर पैरेलल। देखिए मेरे को, देखिए कंधे कहाँ होंगे? हाथ पूनिया कंधों के बराबर। धीरे धीरे टच कीजिए, धीरे धीरे खोलिए, खोल के रखिए ऐसे, गर्दन सीधा। कितनी बार करना है? 20 बार सुबह है, 20 बार सामने। और जितना मोबाइल लैपटॉप चला आप, जितना, मैं तो बोलता हूं कि आप जो देखना चाहिए वो देखिए, मोबाइल जो दिखाता मत देखिए।
मोबाइल एक बहुत ही अच्छी एक यूनिवर्सिटी है हमारे लिए। आप कुछ भी ज्ञान ले सकते हो उससे, कुछ भी, और इंस्टेंट मिलेगा, तुरंत मिलेगा। वो जो दिखाता है वो मत देखिए, नहीं तो आप पूरे दिन देखते रहोगे और हमारा शारीरिक और मानसिक क्षति होगा और हम अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे धीरे धीरे ऐसे घुमाइए, फ्रीजन शोल्डर। दिखने में बहुत ईजी है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। लोगों के कंधे घूमते नहीं है, हाथ ऊपर होते नहीं है। कितनी बार करना है? सिर्फ 20 बार करना है, सुबह और शाम, बस। ये चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन इनका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ऐसे हाथ कीजिए और धीरे धीरे दिन में हर घंटे में उठाइए ऐसे हाथ, सीधा कीजिए ऐसे। हर घंटे में ऐसे एक बार अंगड़ाई लेना है और इससे हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सब क्यों हो गया इससे? अब हाथ ऊपर क्या होगा? सिर में सर्कुलेशन बढ़ जाता है इससे। हाथों में आप नीचे रहेंगे तो नीचे सर्कुलेशन ज़्यादा होगा या सिर में जाएगा? बताइए। हाथों में ज़्यादा आएगा। यहाँ से ऊपर के लिए अलग सा हमारे क्या है, आर्टरी है, इससे नीचे अलग है। तो यहाँ से नीचे सिर के लिए पहले पैरों में जाता है, सबसे पहले यहाँ कम से कम रहता है। इसलिए आप क्या करते हैं? बोलो पैर ऊपर करो। पैर ऊपर क्यों कराते हैं? ताकि यहाँ का पोषण हो। अब हाथ क्यों करा रहे हैं? अब पूरा यहाँ से जा रहा है तो ब्लड पूरा हाथों में जा रहा है, सिर में नहीं जा रहा। फिर बोलते मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को माइग्रेन है। तो क्या करना है? दिन में आदत बनाओ ऐसे, 1 घंटे में के बाद में एक बार ऐसे जोर से सीधा कीजिए, ऐसे जोर सीधा कीजिए। देखो मेरे से सीधे हो रहे हैं आपके हाथ, देख लीजिए आप। ऐसे आदत बनाइए ऐसी, हर घंटे में 2-3 बार करना है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। बोला अंगड़ाई ले रहा है भाई, धीरे धीरे नहीं चलाइए। आप दोनों पैरों को खोल दीजिए। अब हम करेंगे दुनिया का श्रेष्ठतम पोज। इस तरह से दोनों पैर को मिलाइए। टीवी देखते हो भाई, ऐसे बैठिए, ऐसे इंटरलॉक कीजिए। 1-2 घंटा तो देखते ही हैं हम, 1-2 घंटा ऐसे बैठिए और फिर देखिए 2 महीने में बोलेंगे क्या हो रहा है हमारे अंदर। टीवी देखते समय घर में जब भी कोई काम तो नहीं कर सकते इस बैठ कर। मीटिंग करते समय, घर की मीटिंग हम करें तो ऐसे बैठ के कर सकते हैं। ऐसे बैठे सीधा। दुनिया का श्रेष्ठ, इसका नाम रखा है भद्रासन, ऑस्पिशियस पोज। भद्रासनम भवेत एतत् सर्वव्याधि विनाशम। कहीं लिखा हुआ दिखा दो ऐसे कि भाई ऐसे बैठो सारे रोग दूर होंगे, लेकिन ये आज नहीं, पूरी दुनिया भगवान शिव के टाइम से चला रहा है। भगवान शिव हुए थे सतयुग में। आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा है, चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष बिलेशिया है, मंथानो भैरव योगी सिद्ध पादस्य चरपटी है, कानेरी पूज्य पादस्य नित्य नाथो निरंजन है, कपाले बिंदु नाथ से काग्न हुई, अल्लाम है प्रभु देव से घोड़ा चुड़ भानु की नाद से खंडे कपालिक सदा इत्यादियों महासिद्धा ब्रह्मांडे विचरती थे। इतने शिव पैदा हुए 600 साल पहले तक। 600 साल के बाद वाले तो कितने योगी, उनका कोई नाम नहीं है। सिर्फ हम किसको जानते हैं? भगवान शिव को जानते हैं, मत्स्येंद्र नाथ जानते हैं, गोरक्षनाथ जानते हैं और 1-2 का नाम होगा। लेकिन इतने आदमी हठ योग से सिद्धियां प्राप्त करके और वो दोबारा उनको मानव या किसी जीव में वो पैदा नहीं, वो भगवान के साथ में विचरण करे पूरे ब्रह्मांड में। जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है हट्ट प्रदीपिका, जिसको पूरा संसार उसको मानता है। जैसे रामायण और महाभारत वेद और शास्त्रों को मानते हैं, उसी तरह से हट्ट प्रदीपिका भी पूरे संसार में हठ योग का प्रमाणित ग्रंथ है। प्रमाणित कम से कम 100-200 उसकी होंगे अलग अलग पब्लिकेशंस, 100-200 पूरे उसमें आप खरीदिए, ऑनलाइन मिलता है और उसको पढ़िए। 400 के आसपास सूत्र होंगे उसमें। आसन, प्राणायाम और षटकर्म और लास्ट क्या है? नादानुसंधान। ये उसके चैप्टर्स के नाम है। अब दोनों पैर खोल दीजिए इस तरह से। इसके बाद मेरे पास एक 75 साल के बुजुर्ग आते हैं, उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। तो पहले 2 साल पहले आते थे, 2 साल से बंद कर दिया। अब आया तो मैंने वो उसका ऐसे ही बैठ के कराता हूँ आसन, प्राणायाम आधा घंटा ऐसे बैठाता हूँ। बोला गुरुजी चमत्कार हो गया। आधा घंटा ऐसे बैठेगा तो जवान हो जाएगा नहीं जाएगा। तो जब भी आपको समय मिला ऐसे बैठिए आप इस तरह से। अब हाथ पीछे रखिए, ऐसे जोर से ऐसे पटकिए। इससे क्या होगा? करंट फ्लो होता है, जोर से झटके से गिरना है। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, कमर दर्द हो गया, मटकी नीचे के बिठाते हैं, मटकी के मारते हैं डंडा और धड़ा से गिरता है ऐसे। बोला कमर दर्द ठीक हो गया, होता होगा शायद।
नहीं भी होता होगा, सबका तो नहीं होगा, किसी किसी का होता होगा, तभी तो चल रहा है वो, लोग देखते हैं बड़ी। लेकिन आप ऐसे कीजिए ना, ऐसे ऐसे तो गिरता है वो, ऐसे तो गिरता है, उस पर मटका फूटेगा, कहीं जोर से गिर गया, हड्डी टूट गया, लेकिन ऐसा तो कुछ होगा नहीं। इससे करंट नीचे से ऊपर तरफ फ्लो होता है। अब आगे कीजिए, ऐसे उठिए, ऐसे आपको करना है। ये अब देखो, आप घुटने बैंड कर सकते हो, आपका पीठ सीधा होना चाहिए। आप पीठ मेरा देख लीजिए किस तरह सीधा, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप घुटने चाहे ऐसे ऐसे बेंड लीजिए, मेरा पीठ जिस तरह सीधा, हमारा पीठ सीधा करने का आसन है, आगे झुकने का नहीं, वो दूसरा काम है। आगे झुकने लगेगा 1 साल, लेकिन पीठ सीधा तो हम आज से ही कर सकते हैं। कैसा लग रहा है बताइए, अभी अच्छा लग रहा है? तो हमेशा पीठ को सीधा रखना है, गर्दन को रिलैक्स रखना है। गर्दन अगर इतना कर लिया ना, इतना झुका लिया, 20 किलो वजन है गर्दन में, 20 इतना झुकाने से, और पूरे दिन हम आगे झुका के रखते हैं, फिर गर्दन बोलेगा पट्टा डाला दूंगी। तो पट्टा डालाना है तो ऐसे आगे झुकाओ, और पट्टा नहीं डालना तो सीधा रखना है। और कभी भी आपको गर्दन आपको धोखा नहीं देगी, कभी भी। और क्या करना है, ब्रह्ममुद्रा करना है, गर्दन को दाएं बाएं घुमाना है। अब सीधा कीजिए, ऐसे सीधा कीजिए, जितना सीधा कर ऐसे बैठने की कोशिश कीजिए। बैठिए आधा घंटा 1 घंटा पूरे दिन बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लग रहा है बताइए, अच्छा लग रहा है? अब ऐसे हाथ रख लीजिए, ऐसे आगे हाथ रखिए, ऐसे। पीठ, हमारा काम क्या है, पीठ को सीधा रखना। अब धीरे धीरे कोहनियों को नीचे ले जाइए, बार बार ऐसे कोहनियों को ले जाइए, बार बार ऐसे, बार बार ले जाइए। जितना होता है उतना करना है, जबरदस्ती नहीं करना। घुटने मोड़ सकते हो, जितना घुटना मोड़ सकते हो। देखो मेरे तो घुटने मोड़े हुए नहीं है बिल्कुल भी, और मैं तो पूरे दिन सो सकता हूं ऐसे, इस तरह से। आप भी सोओगे 1 साल के अंदर, अगर आप रोज करोगे तो। अखबार पढ़ो, टीवी देखो, ऐसे बैठ के। और ये दुनिया का श्रेष्ठतम अभ्यास है, भगवान शिव का बताया हुआ। बोला भाई कुछ मत करो, ये कर लो, और 100 साल तक आराम से जियो, आनंद लो पूरी प्रकृति का। हाँ, ऐसा हो गया। अब ये उंगलियां देखो, ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे जाना है, इस तरह से। आप दोनों हाथों को ऐसे मिला के ऐसे आप रख लीजिए, ऐसे। नहीं होता, एक पाटा रख लो, एक पाटा रख लो नीचे, ऐसे कर लो। लेकिन क्या करना है, पीठ सीधा रखना है, पीठ सीधा रखना है। अद्भुत आसन है, अद्भुत। अभी क्या करते हैं, जैसे कबड्डी खेलते हैं तो ऐसे थपथपाते हैं, ऐसे लाल हो जाता है। यहाँ क्या है, लिम्फ नोड से हमारा जो भोजन पानी शरीर में भरा रहता है, उसको पंप करने के लिए कुछ है नहीं। एक्सरसाइज, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, यही हमारा होता है। हम और खाना खाएं, खाना हमारे शरीर में है लेकिन वो सो रहा है। तो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ क्या होता है, हमारा भोजन पानी है। तो ऐसे उसको एक्टिवेट कर, यहाँ लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पर हमारा स्प्लीन बोलते हैं ना, इसका तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही तगड़ा है भाई, कुछ भी इसको होता नहीं है। वो क्या हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं उसको। तो जोर से दबाइए से, इससे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, और हम क्या होता है फिर, इम्यूनी सिस्टम, छोटे मोटे कीटाणु से हमारे शरीर में कोई असर ही नहीं होता। जोर से दबाइए से। हार्ट अटैक किसी को आता है, उनको बोलिए भाई जोर से पीटो ऐसे, जहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं एक्टिवेट होती हैं। फिर भोजन पानी कहाँ जाएगा, हमारे हार्ट में जाएगा। फिर हार्ट बोलेगा ठीक है मैं भेजता हूँ, कोशिका में पहुँच जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वही सो जाएगा। तो सोने नहीं देना है भोजन पानी को, ताकि हम कम से कम, हमें क्या करना है, मेटाबॉलिज्म, हमारी कोशिकाओं का मरना और जीना स्थिर करना है। उससे क्या होगा, भूख प्यास स्थिर होगा, नींद, सोना और जागना स्थिर होगा, और हम क्या रहेंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी में मन करेगा, फालतू का दिमाग में आएगा नहीं। अब क्या करना है, ये 15-20 मिनट करो ऐसे, इस तरह से ऐसे घुमाओ। देखो ये ऐसे टच करो, हाथ पीछे ले जाओ ऐसे, और ऐसे 15 से 20 मिनट आप कीजिए। आपके अंदर जितने भी गैस वैस जो भरी पड़ी है, कमर में जो दर्द है या जकड़न है, वो सब, कंधों में जकड़न है, हाथों में जकड़न है, बैठ जाइए टीवी देखते समय और कीजिए ऐसे। खाना खाते ही नहीं करना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी कर सकते हो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर कीजिए ऐसे। 1 महीना कीजिए, यही मैं आप हूँ और आप ही यहीं हो, और फिर आप खुद कहोगे भाई ये तो बड़ा चमत्कारिक है। कितना करना है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, कुछ मत करो, ये कर लो आप। अभी और अच्छा करना है, एक हाथ पीछे रखो, दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ो। मैंने सिर्फ ऐसे पकड़ने के लिए बोला है। और भाई झुक सकते हैं, सो जाओ ऐसे, जो सो सकता है सोइए ऐसे, नहीं तो ऐसे सीधा बैठना। बदली करो ऐसे बार बार, इस तरह से बदली करो, बदली कीजिए बार बार, जल्दी जल्दी। ये योग को हमने क्या कर दिया, एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम जल्दी योग आसन सीख सके।
सोबर आप कर लो, सारी अकड़न जकड़न निकल जाएगी। अब देखो हमारी दादी ने चलाई चक्की, माँ ने चलाई और हमारी मैडम, मेरे को भी अभी 39 साल हो जाएंगे अभी शादी को, 39 मैडम ने 6 महीने चलाई तो पिताजी को फ़ोन कर दिया, पापा जी कुछ भी करो भाई चक्की नहीं चलती है तो भाई चक्की भेज दिया, उसके बाद में चक्की बंद हो गया। तो ऐसे चक्की तो हम चला नहीं सकते, लेकिन ऐसे चक्की चलाइए जोर से आगे। इसको हिप जॉइंट को देखो, ये कोनी बैंड हो रही है, घुटना बैंड हो रहा है, ये क्यों नहीं होता? कोई बता सकता है ये क्यों नहीं होता? हमने इसको यूज ही नहीं किया, भूल गए। किसको करते हैं? कमर को, और कमर में दर्द होता है। जितना ये कोनी काम करता है, जितना ये घुटना काम करता है, उतना ये जॉइंट काम करता है। नहीं करता तो लाओ मैं सो जाता हूं, आप सो के दिखाओ। मैंने इसको काम दिया और ये बोल रहा है कि मैं काम करूंगा पूरा। तो आप लोग भी 6 महीने में इसको काम करना सिखा दो, नहीं तो ये कमर को तोड़ देगा, फिर पट्टा डलेगा इधर, बोलेगा मेरे को कमर दर्द। 90% लोगों को कमर दर्द होता है। 90, किसी बोलो कमर दर्द, किसी बोलो कमर दर्द। कमर दर्द कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी एबनॉर्मलिटी है। तो चक्की चलाइए ऐसे। अब क्या करना, आगे जाओगे ऐसे तो बार बार झुकोगे ना आगे, बार बार आप सोबर ऐसे कर लिया तो हिप जॉइंट क्या बोलेगा, भाई आप मेरा काम मुझे मिल गया। हर आदमी क्या चाहता है? काम। बेरोजगार क्या चाहता है? काम चाहता है, चाहे मिले 5,000 का, चाहे मिले 10,000 का, चाहे मिले 20 लाख का। तो हिप जॉइंट भी क्या चाहता है? बेरोजगार था अभी तक, उसको रोजगार दे दो। ऐसे घुमाओ चक्की, जोर से घुमाओ, ऐसे जोर से घुमाओ, वेरी गुड। सारे दिन चलाओ चक्की ऐसे, और क्या हो जाएगा, फिर आप स्वस्थ हो जाओगे। अब क्या करना है, दोनों पैरों को ये सेम ही फॉरवर्ड बेंडिंग। अभी हम किसका अभ्यास कर रहे हैं? फॉरवर्ड बेंडिंग का, जो योग में श्रेष्ठतम जिसका अभ्यास है। एक ही आसन है फॉरवर्ड बेंडिंग। आसन क्या है? ये ऐसे पकड़ना, इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। बाकी सब ऐसे झुके ऐसे करना, ये इस आसन का अभ्यास कर। ऐसे पकड़िए, ऐसे इस तरह से सीधा पकड़िए, पीठ सीधा करना है, दोनों हाथ पीछे रखिए ऐसे, और ऐसे गर्दन पीछे लटकाइए। अब देखो मशीन आती है 15,000 में अपनी पिंडलियों की मसाज के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं। आप ऐसे जोर से पीटो, ऐसे जोर से पीटो, दोनों घुटने मिलाओ, घुटने मिलाओ, दोनों पैर जोर से पीटो। देखते हैं कौन जोर से पीटता है। ऐसे मसाज हो रहा है अच्छे से। हम लोग खड़े होके काम करते हैं, माताएं बहनें खड़े होके खाना बनाती हैं, खड़े होके पोछा मारते हैं, उनके पैर दूर करते हैं और पढ़ाते हैं। ज़्यादा टीचर कौन है? लेडीज है। सारे दिन 6-6 घंटे पढ़ाएंगे, फिर उनको क्या हो जाएगा? वेरिकोज वेन प्रॉब्लम, पैरों में सूजन आ जाएगा। वो लिम्प ही है, जो सूजन क्या है? वो लिम्प जो बताया तभी, जो सोया हुआ है भोजन पानी, वही परेशान करता है। तो इस तरह बैठिए और कम से कम 15-20 मिनट। हम जब बैठ गए ऐसे, अच्छा जो बैठे बैठे ना कुछ लोग पैर हिलाते हैं, वो अच्छी आदत है बुरी आदत है? सब बोलेंगे बुरी है, लेकिन बॉडी क्या करती है उस टेंशन को कम करने के लिए वो हिलाना शुरू कर देती है। वो पैर हिलना अच्छी आदत है फिजिकली, लेकिन दूसरों की नज़रों में क्या है, यार ये बंदा बड़ा स्ट्रेस में है, तो देखने में वो बुरा लगता है, लेकिन बॉडी उसको क्या कर रही है? रिचार्ज कर रही है। तो पैर जो हिलते हैं वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए क्या है कि बंदा स्ट्रेच में। अब देखो ऐसे पैर पकड़िए ऐसे। अब क्या करना है, ऐसे कोनियों को इस तरह से। अब ये नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे हाथ रख लो, ऐसे ऐसे बार बार करो, ऐसे बार बार करो, ऐसे आगे झुको, ऐसे कोई चक्की चलाने वाली बात है, चलाओ चक्की ऐसे। अब ऊपर से करो ऐसे, हिप जॉइंट को प्रेशराइज करो, हिप जॉइंट को ऐसे। अब ऐसे बैठ के चक्की चलाओ, ऐसे दूर ले जाओ हाथ को ऐसे, फिर वापस लाओ ऐसे, हाथ सीधे रखो ऐसे, फिर आगे ले जाओ, पीछे आओ ऐसे, ऐसे पीछे आ जाओ, ऐसे पीछे आओ, फिर आगे जाओ, घुमाओ ऐसे, घुमाओ घुमाओ, शाबाश, ये हो गया। अब इस तरह से मसाज करना है। जिसको कमर दर्द होता है, खड़े होके बैठ के ऐसे धीरे धीरे ऐसे मसाज करना है, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। सियाटिका पेन इससे ठीक होता है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे मसाज करना, जोर से। खड़े हो कर सकते हो, बैठ कर सकते हो। जिसको सियाटिका प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, ऐसे मसाज करो, वो ठीक हो जाएगा। वो कुछ नहीं, लैक ऑफ सर्कुलेशन है, जो हमारी नस नाड़ी थोड़ी हमारे वर्टेजा में दब जाती है और उसका भयंकर दर्द होता है, झंझनाहट होता है। जिसको सियाटिका प्रॉब्लम भाई, उसकी तो बहुत बुरी हालत होती है। डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज खुद के पास है। थोड़ा हलावा टलावा करो, ठीक हो जाता है। अब क्या करना है, दाहिने पैर को मोड़िए ऐसे, एड़ी के ऊपर बैठ जाओ, ऐसे उठिए, बैठ जाओ एड़ी पर, एड़ी बैठ जाओ, मूलाधार में लगाओ एड़ी को, बैठ गए। आप ऐसे सीधा बैठ सकते हो, ऐसे ये ऐसे तो बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पकड़ लीजिए,
ऐसे पकड़ सकते, जो पकड़ सकते हो, नहीं तो जो एक एक अलग अलग कंडीशन दिखा रहा हूँ और ऐसे झुक सकते हो, सो जाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। जो सो सकता है सोइए, नहीं तो जो अलग अलग बताया सो जाइए। ये भी वही फॉरवर्ड बेंडिंग है। अब ऐसे पैर मोड़ने से क्या होगा, हमारा सिद्धासन, पद्मासन, जो हमारे मेडिटेटिव पोज है वो अच्छे से हो पाएंगे। बदली कीजिए, दाहिने पैर को सीधा कीजिए, बाएं पैर की एड़ी पे बैठिए। कोई नहीं बैठ सकता भाई, ऐसे सीधा बैठ जाओ। मेरा पीठ सीधा है ना, इसमें हमारा मेन उद्देश्य क्या है, पीठ को सीधा करना। सीधा देख लो आपके सामने, ऐसे तो सभी बैठ सकते हैं। और एड़ी पे बैठ रहे हैं तो अपने पैर का वो एक्यूप्रेशर हो रहा है, नहीं हो रहा, पैर का एक्यूप्रेशर हो रहा है, सर्कुलेशन बढ़ रहा है। अब ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए और सो जाइए। अभी ये हमारे सिद्धासन में और वीरासन में काम आता है। अब पद्मासन में काम करने वाला क्या करना है, अभी हम करेंगे जानुशरासन। अब ऐसे ऊपर रखिए, ऐसे ऊपर रखिए, यहाँ लिम्फ है, दबाव पड़ेगा इधर तो क्या होगा, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। और आप कोशिश कीजिए ऐसे पकड़ने के लिए। नहीं पकड़ में आता है भाई, यहाँ दुपट्टा बांध लो और खींचो उसको। अब कहाँ देखो, यहाँ पर मेरे हाथ में, यहाँ आप देख लीजिए, ये मैंने पकड़ लिया ना, जहाँ पे लिम्फ लोड है। मेरा हाथ घुसेगा नहीं ऐसे, पर कितना भी जोर लगा लो मेरा हाथ अंदर नहीं घुस सकता। अगर किसी को डाउट है तो घुसा के देख लो, घुस जाए तो। और यहाँ पर ये दबाव पड़ रहा है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के लिए अद्भुत अभ्यास है। इस तरह से पकड़ी, जितना पीठ को सीधा कीजिए और आगे ऐसे जितना हो सकता है उतना आगे झुकने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है पीठ को मोड़ना, नहीं है हिप जॉइंट को मोड़ना है। भाई थोड़ा पत्थर रख देना पीछे, 2 पत्थर उठा के रख दो उस पर, पीछे से उड़ जाइए। इन पे 2 पत्थर रख दो ताकि ये उड़े नहीं। बदली कीजिए, अभी बदली कीजिए। तो आप अगर इतना कर सकते हो, इतना आपके लिए बहुत 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 वो अच्छा है, इतना भी आप कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे क्या करना है, यहाँ आप एक दुपट्टा बांधिए और हाँ देखो मैडम ने क्या है अभी, और आप जब खींचेंगे ना अच्छे से पकड़ेंगे। हाँ नहीं मैडम, इस हाथ से, ये जो है ना क्या बोलते हैं, उल्टा हाथ से लेना है, उल्टे हाथ से जो पैर है, हाँ पीछे से लीजिए, हाँ हाथ पीछे से लीजिए, उस हाथ से पकड़िए। हाँ उस हाथ को पीछे लाओ, उस हाथ को, हाँ आप पकड़ो, खींचो, नज़दीक करो उसको, हाँ नज़दीक पकड़ो। अभी आया आपकी समझ में, हाँ अब देखो पहले से बेटर लग रहा है। देख लो अभी मैडम आप सामने कर रही है और उनको कितना उससे डबल फायदा हो रहा है, अभी डबल फायदा हो रहा है। देखो मैडम भी कर रही है उधर। तो कोई जरूरी नहीं हाथ ही पहुँचे, धीरे धीरे हाथ भी पहुँचेंगे। दुपट्टा है हमारे पास, बढ़ा लीजिए, इस तरह सीधा बैठिए। अद्भुत अभ्यास, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला। और पद्मासन में हम बैठ पाएंगे इसके करने के बाद। खोल दीजिए। अब हम करेंगे महामुद्रा। अब इसमें क्या करना, पहले हमने नीचे रखा, ऊपर रखा, अब कुछ नहीं, अब साइड में लगाना है। ये महामुद्रा भगवान शिव ने बताया भाई, इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणनाशनम। मरने से सब डरते हैं, बुढ़ापे के रोगों सब डरते हैं। बोला भाई कुछ नहीं, आप ऐसे कीजिए, पैर यहाँ रख लिया, ये महामुद्रा नाम है इसका। महा का मुझे महान, ग्रेट ग्रेट मुद्रा है। क्या करना है, ऐसे पकड़िए, श्वास अंदर लीजिए, अंदर रोकिए और बैठ जाइए, बस ऐसे। श्वास अंदर भरिए, अंदर रोकिए, सीधा पीठ को सीधा कीजिए, बस ये महामुद्रा है। 2 ओवर करना है सिर्फ। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणनाशनम आदि नाथो उदितम अष्टैश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्वसिद्धानाम दुर्लभम अर्थम। देवताओं के लिए दुर्लभ है, क्योंकि देवता तो चले गए, वो तो देवता कौन थे, हमारे जैसे इंसान थे। भगवान राम कृष्ण जितने भी थे, भगवान शिव इन दो, वो भी हमारे जैसे इंसान पैदा हुए थे। अब नहीं है वो यहाँ पर, वो क्या हो गए, मोक्ष प्राप्त कर गए। वो हमेशा रहेंगे, हम आएंगे चले जाएंगे, लेकिन राम कृष्ण शिव यहीं रहेंगे, बच्चे के रूप में, बूढ़े के रूप में, जवान के रूप में, गली गली में वो रहते हैं। और हम मर जाएंगे ना 20 साल बाद तो ज़्यादातर भूल जाएंगे, और 50 साल बाद तो कोई जानेगा भी नहीं। अगर ऐसा कोई हमारे महापुरुष यहाँ पैदा हुआ था, लेकिन भगवान राम कृष्ण गली गली में विराजमान है, क्योंकि वो अमर हो चुके। बदली कीजिए। तो ये महामुद्रा है, इसका सुबह शाम 2-2 बार अभ्यास करना है। क्या करना है, ऐसे पैर रखिए, ऐसे पकड़िए, श्वास को अंदर रोकिए। 8 तरह की सिद्धियां आपको मिलेंगी इससे। करने में बहुत ईजी है, लेकिन फायदे अनंत हैं। हठ योग किस पे काम करता है, हमारी ऊर्जा पे, जीवन शक्ति पर काम करता है। और राजयोग भगवान पत्रिका किस पे करता है, हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर, मानसिक शांति के लिए, मानसिक एकाग्रता के लिए। ओके, आप दोनों पर को मिलाइए। अब हम करेंगे
वक्रासन, ये भगवान जो गोरक्षनाथ जी हैं यूपी के, अभी भी वो गोरक्षनाथ ही हैं, अभी जो मुख्यमंत्री उनकी गद्दी पर बैठे मतलब वो गोरक्षनाथ ही हैं आज के। वो 2500 साल पहले हुए थे, उनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, उनके नाम से आसन है वक्रासन। कल राजदीप ने डाल दिया, मैंने बोला था ना वो बूढ़ा रामदेव, आपने देखा 108 साल की, बाबा रामदेव ने फिर लिया है उसको, मैंने सुना था 10 साल पहले, और वो बूढ़ी 108 साल की है अभी भी। अभी कल भेज दिया, मेरी मैडम बोलती है ये किसने डाला है करके, मुझे ये हमारा ही वो है क्या बोलते हैं सारथी। तो ऐसे आप रखिए, पीछे रखिए। तो 108 साल की बूढ़ी माँ क्या करती है, ऐसे सिर्फ एक नाक से सांस लेती है, दूसरे छोड़ती है, फिर उसी लिए छोड़ती है, और उसको मरने का पता नहीं कब मरेगी। तो भाई अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए, और आसन जितना कर सकते हो कीजिए। ऐसे घुमाइए अच्छे से। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्ता प्रचंड रुग मंडल खंडन अस्त्रम अभ्यास है कुंडली प्रबोधम चंद्र स्तर ददाति पुषम, ये इसके फायदे हैं। खाना खाया पिया सब हजम होता है, कुंडलिनी जागरण होता है, और रोग दूर भागते हैं इस आसन से। इस तरह से ट्विस्ट करना है। अभी आप कीजिए, इस तरह से पैर को मोड़िए, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये दोनों आसन एक जैसे ही है, उसमें पैर सीधा किया होता है, इसमें पैर इस तरह से हाथ कीजिए, दूसरे हाथ को पीछे रखिए और पीछे घूम जाइए। बदली कीजिए। धीरे धीरे करना है। अभी आप बैठिए को। अच्छा मैं बताता हूँ, आपका वीडियो भी बन रहा है, यूट्यूब पे डालेंगे आज, इसलिए थोड़ा एक्टिव रहना है अच्छे से। सभी जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करने की जरूरत है आपको। इस तरह से आप पैर को रखिए, दूसरे पैर को इस तरह से रखिए, और दोनों हाथ सीधा बैठने की कोशिश कीजिए ऐसे। अगर आपको टाइम नहीं मिलता यहाँ आने के लिए, आप जितने वीडियो खोलिए और बैठ जाइए। ये ज्ञान आपको करते हुए और कानों में सुनते हुए मिलेगा, आप उसी तरह से कीजिए। आज खड़े होने का करना है, आज बैठने करना, आज लेट करना है, सारे वीडियो डले हुए हैं। और आप घर में किसी भी टाइम का, कोई जरूरी नहीं सुबह ही करना, जब समय मिले कीजिए। सिर्फ कंडीशन क्या है, पेट खाली होना चाहिए योग करने के लिए। और रात को 12 बजे नहीं करना, 8 बजे तक समाप्त कर लीजिए। कहीं ऐसा नहीं रात को 12 बजे योग करने लग जाए। 12 बजे क्या करना है, सोना है हमें। कोशिश कीजिए हम 10 बजे तक सो जाएं, 10 बजे सो के हम 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं। 5 बजे के बाद सोना नहीं है, 5 बजे सबको उठना ही उठना है। बदली कीजिए फिर से। दोनों पैर सीधा कीजिए, सीधा कीजिए ऐसे। एक हाथ में इधर रख के ऐसे करवट लीजिए, इस तरह से ऐसे टेढ़ा हो जाइए। अब इस पैर को ऐसे पकड़ के बाहर से लेना है, इसको बोलते हैं वज्रासन। फिर इसके ऊपर बैठ जाइए, इधर हाथ रखिए, इस पैर को बाहर से मोड़िए इस तरह से। ये है वज्रासन। इसको कब करना है, खाना खाने के बाद रोज बैठिए। क्यों, इससे सर्कुलेशन आपका, देखो खाना खाते हैं तो पूरा सर्कुलेशन कहाँ आता है, पेट पे आ जाता है। तो हमें नींद भी आती है, 40-50 साल के जाते हैं हम, तो खाना खाते नींद आती है। कहीं तो खाते खाते सो जाते हैं, उठने चलो भी नहीं करते। वो क्यों कि पूरा सर्कुलेशन यहाँ आ जाता है। अब क्या हो गया, पैर ऐसे हो गए तो पैरों में सर्कुलेशन कम हो गया, तो पूरा यहाँ आएगा, तो इससे क्या होगा, डाइजेशन अच्छा होगा। दूसरा फिजिकली आपके घुटने अच्छे होंगे। ऐसे कितने बैठ नहीं पाते, अब वो बाबा बैठा है वो नहीं बैठ पाते। अब वो उनको इस चीज़ का मलाल है कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो अब देखो ये मैडम है, शायद इनकी भी एज उतनी है, लेकिन ये बैठ पा रही है आराम से। इस तरह से अंगूठा कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए और इस तरह से रखिए। ये भोजन पानी को पचाने के लिए, इसका नाम है योग मुद्रा। और बाबा रामदेव को क्या बोलता है, मंडूक आसन। धीरे धीरे आगे जाइए और धीरे धीरे एक्सटेंड कीजिए अपनी स्पाइन को आगे। नीचे झुकना जरूरी नहीं, स्पाइन को सीधा कीजिए, पीठ को। पूरे पेट में जितने ऑर्गन्स हैं, छोटे हाथ, बड़े हाथ, लीवर, किडनी, स्प्लीन, स्टमक, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, सब क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर उठिए। अभी हम करेंगे पर्वतासन। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कीजिए, इस तरह से घुमाइए ऐसे,
और धीरे धीरे उठाइए, धीरे धीरे उठाइए। कान के पीछे ले जाइए, बाजू को कान के पीछे ले जाइए। सीधा कीजिए, हाथों को सीधा कीजिए। पर्वतासन। इससे क्या होगा, आपके सिर से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, हाथ से संबंधित समस्या, मतलब आपके हार्ट से ऊपर पूरा शरीर इससे हेल्दी होगा। इसको नॉर्मल मत समझना, कहीं सोते रहे हाथ ऊपर करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। बाबा रामदेव के पीछे पड़ते थे 12-13 साल पहले। किसी ने लीडर ने बोला था, बोला इस नाक से सांस लो, इससे छोड़ो, कुछ नहीं होता। वो लीडर कहीं दिखाई नहीं देता अभी। उस टाइम वो बिल्कुल सुप्रीम कमांडर था। वो कहे तो गवर्नमेंट बने, नहीं तो गिर जाए। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आजकल कहीं वो दिखता नहीं। लेकिन बाबा रामदेव को रोज सुबह करोड़ों लोग दिखते हैं, सुबह से शाम तक करोड़ों। क्या करता है बाबा राम? कुछ नहीं, हाथ ऊपर कराता है वो, और कुछ नहीं कराता। उनका देख लो वीडियो, वो इधर उधर आपको डांस कराएगा, आपको एक्सरसाइज कराएगा, हाथ ऊपर कराएगा, नीचे कराएगा, और उससे लोगों को फायदा होता है। धीरे धीरे नीचे लाइए। तो योग का जो प्रचार प्रसार करने वाले कलयुग के शिव हैं बाबा रामदेव, मैं बता रहा हूं आपको। अब क्या करना है, सिंहासन में बैठना है ऐसे क्रॉस करके। उनकी एज का मैंने कोई दूसरा योगी नहीं देखा है इस तरह से योगा करने वाला। मेरे जैसे ज्ञान बहुत बांटते हैं, सब पूरा वेद शास्त्र की बात करते हैं, लेकिन फिजिकली इतना कोई नहीं करता। गहरा श्वास लीजिए, जीभ को बाहर निकालिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, मृत्यु को बाहर निकाल रहे हैं और जीवन को अंदर ले जा रहे हैं। अंदर अपने आप जा रहा है जीवन। जब बाहर मृत्यु आएगी तो जीवन अपने आप अंदर जाएगा। बार बार कीजिए। अगर दर्द हो रहा है होने दीजिए, 10 दिन बाद में खत्म हो जाएगा। अगर किसी को अभी नहीं करे ना, दर्द हो रहा है, होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हमारी दादी माँ क्या पहनते थे, वो आधा आधा पाव पाव के वो पहनते थे, कड़ी बोलते थे उनको। हमारी माँ ने नहीं पहना, बनाया था, पहना नहीं। आजकल पाजामे भी नहीं पहनते। तो वो ये सारा सिस्टम, ये आसन जो फायदा करता था, वो हमारी माताएं बहनें वो कड़ी काम करती थी। उनके कभी पैर नहीं सूजते थे, कभी भी। जो शादी के टाइम में जैसा था वो कड़ी मरते दम तक, मरने के बाद ही निकालते थे, और उनके पैर कभी मोटे नहीं होते थे, आयुर्वेदिक। लेकिन आजकल सब वो सिस्टम बंद हो गया भाई, सब बंद हो गया। यहाँ क्या लगाना चाहिए हमें, सिंदूर लगाना चाहिए। हम बिंदी लगाते हैं, अरबों रुपए का व्यापार है बिंदी का, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको सबको एसिड वो हो रहा है, एक तरह से स्पोर्ट पड़ रहा है। सिंदूर कोई नहीं लगाता, कुमकुम कोई नहीं लगाता, सब मार्केट से लाके बिंदी चिपकाते हैं, और पूरा हमारा स्किन खराब हो रहा है सबसे। अभी क्या करेंगे, इस तरह से आप घुटनों को बुला जाइए, ऐसे इस तरह से पैर रख लीजिए। जितना होता उतना कीजिए। आप इतना कर सकते हो, ऐसे कीजिए। एक हाथ को ऐसे, जहां पर रुक जाए, नहीं होता वहीं रुक जाइए ऐसे। अब ये हाथ रख लो ऐसे, इतना तो कर सकते हैं। और ज़्यादा करना है तो इस तरह से घुमा के दूसरे पैर को ऐसे रखिए। इसका नाम है उष्ट्रासन, कैमल पोज। धीरे धीरे वापस आइए, जैसे आप गए थे वैसे वापस आइए। दोनों हाथ। अभी हम करेंगे मार्जरी आसन, कैट काउ। पीठ को नीचे करो, सिर को ऊपर, श्वास अंदर। अभी पीठ ऊपर, सिर नीचे, श्वास बाहर। श्वास के साथ करना है। अभी इसमें क्या होगा, श्वास बाहर, पीठ नीचे, सिर ऊपर, श्वास अंदर। देखो ये इस एरिया को नीचे ऊपर करना है। सिर तो सिर्फ पैसिवली करना है, एक्टिवली यहाँ जोर लगाना है आप पीछे जाने के लिए। और ऐसे इस तरह से सिर जब ऊपर, आप पीठ को ऊपर करो, सिर अपने आप नीचे जाएगा। तो ये आपके पीठ के लिए जबरदस्त एक्सरसाइज है। ऐसे जोर से कीजिए, लचक पैदा करता है। 20-30 बार करो रोज। कमर दर्द, पीठ से संबंधित सब समस्याएं दूर होंगी। आप धीरे धीरे अब आ जाइए आप पर्वतासन में, इस तरह से। ये सबसे बेस्ट आसन है, आप रोज कीजिए। सूर्य नमस्कार में भी किया जाता है। सिर नीचे हो गया, बाकी शरीर ऊपर हो गया, पूरा शरीर स्ट्रेच कर रहा है।
अभी आ जाइए इस तरह सीधा प्लैंक में आ जाइए इस तरह से। ये ताकत आप मेरे जैसे कर पाओगे तो ताकत पैदा होगा। अब इस तरह से आ जाइए भुजंगासन में, पॉपी पहुंच, घुटनों के बल आके और आगे ऐसे एक्सटेंड कीजिए इस तरह से, जो छाती नीचे टेक सकता टिके, नहीं टिकता कोई बात नहीं। अभी इस तरह से दोनों फिर प्लैंक करेंगे, हम फिर प्लैंक करेंगे इस तरह से। देखो ऐसे आने के बाद एक पैर को सीधा करो, एक पैर को सीधा करो, ऐसे दूसरे भी करो। ऐसे थोड़ा हार्ड है लेकिन बड़ा ताकतवर है। अभी क्या करना है, शशंकासन में बैठ जाइए। अभी ऐसे बैठ जाइए, मंडूकासन बोलते हैं इसको। अब उत्तान ऐसे हाथ कीजिए, उत्तान मंडूकासन, ऐसे रख लीजिए सीधा, ऐसे ऐसे बैठिए। इसमें आपका पीठ सीधा होता है, पूरे शरीर के लिए लाभकारी है। अभी आप बैठ जाइए मलासन में, इस तरह से बैठिए। दिन में कितने घंटे बैठना है? 1 घंटे बैठना है। कहीं से चल के आते हो ऐसे बैठो, खाना बनाया 5 मिनट ऐसे बैठो। 1 घंटा खड़े होके जो खाना बनाया है ना, 5 मिनट ऐसे बैठ गए, थकान दूर हो जाएगी। नहीं तो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम सब माता बहनों को है, और उसका कोई इलाज नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, सिर्फ एक्सरसाइज इलाज है। इस आसन में बैठिए, बिल्कुल होंगी नहीं वेरिकोज वेन। हमारी नस नाड़ियाँ कमजोर हो जाती है, ऊपर शरीर ब्लड पंप ही नहीं होता, पंप नहीं होगा तो क्या होगा? खाना पानी पहुंचेगा नहीं, हार्ट के पास जाएगा, हार्ट सप्लाई। खाना पानी कौन सप्लाई करता है? हार्ट। वो इंतजार करता रहेगा, फिर बोलेगा मेरी तो पल्स रेट 120 जा रही है। क्यों जाती है? क्योंकि भाई वहाँ खाना पानी आएगा नहीं, और जो भोजन है वो उसी को सप्लाई करेगा। तो मान लो 4 खाने वाला और एक रोटी जब पोए और वो सप्लाई करो तो कितनी परेशानी हो जाएगी पोने वाले को और पकड़ाने वाले को, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी बताइए। 4 आदमी को एक रोटी में से क्या करेगा? छोटा छोटा टूक देगा, तो वो कहानी हो जाती है। तो इस आसन में बैठना, जो बैठ पा रहे हैं वो सौभाग्यशाली, मैं बता रहा हूँ, जो बैठ पा रहे हैं वो सौभाग्यशाली है। नहीं बैठ पा रहे वो अगले जन्म में बैठ पाएंगे, अभी इस जन्म में मौका नहीं है। तो ऐसा काम मत कीजिए कि हम ऐसे ना बैठ पाए। अब क्या करना है, ऐसे हाथ रखिए और ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे हाथ सीधा, ऐसे दिन में 10 बार कर लीजिए बस, उठना बैठना। बैठ जाइए, सिर्फ 10 बार करने से ही आपको अद्भुत लाभ होने वाला है। सिर नीचे, आपका मेन बॉडी ऊपर है, सर्कुलेशन से बढ़ जाता है, घुटने ज्वाइंट सब ठीक हो जाते हैं ऐसे। तो ये कितना दिन? 1 घंटा बैठा भाई, 1 घंटा मत करो, 15-20 मिनट तो बैठो। बाहर वॉकिंग करके जाते हो, 5 मिनट बैठो, वहां जाने के बाद नीचे बैठो आराम से, खाना खाओ ऐसे बैठ के। कौन कौन खाना खा सकता है ऐसे बैठ के? भाई कुछ मत करो, खाना खाओ ऐसे बैठ के। खाना भी कम खाया जाएगा। गांव में खेत में भाई वहां मैट नहीं बिछता, ऐसे ही बैठ के खाते हैं। अब कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, मिट्टी में बैठो तो कपड़े गंदे होंगे ना, ऐसे। हुक्का पीना बुरी बात है, लेकिन गांव में हुक्का पीना एक सम्मान की बात है। पंचायत में बैठ के हुक्का पीना, हुक्का गांव का हुक्का। वैसे ही होटल में आप कैसे पी सकते हो हुक्का, लेकिन गांव में आप ऐसे बैठ पाओगे तो हुक्का पी पाओगे, नहीं तो नहीं पी पाओगे। 2 घंटा 3 घंटा ऐसे बैठे रहते और पीते रहते आराम से, और फ्रेश हो जाते। तो ऐसे बैठे, देखो पहले हमारे पास क्या था, इंडियन टॉयलेट थे, वो बंद हो गए धीरे धीरे। अब आ गए इंग्लिश। तो पहले बैठते तो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तो बैठते थे। जिसके घर में इंडियन टॉयलेट है भाई वो लक्की है, बैठ के कपड़े धोते थे, 1-1 2-2 घंटे बैठते ना, माता बहना कपड़े धोती थी। अब बंद हो गया। बीमारियों का जड़ है वॉशिंग मशीन और वेस्टर्न टॉयलेट, ये सब बीमारियों की जड़ है। तो जिसके घर में इंडियन टॉयलेट है और वॉशिंग मशीन नहीं है, बैठ के जो कपड़ा धोते उसको योग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोज 1 घंटा तो धोना ही पड़ेगा, उसको धोना ही पड़ेगा कपड़े यार। 1 घंटा धो लिया, हो गया योग। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बचपन में हमारी दादी माँ हमारे दादाजी करते थे, उनको अपनाइए। वो क्या खाना, राबड़ी, राबड़ी खाइए। आप बोलते ज्यादा खाने से होता है भाई, 2 मग पी लीजिए राबड़ी, 3 पी लीजिए, और 15 मिनट बाद में आपको नुकसान कर देना, बता दीजिए।
कितना पी सकते हो, जितना पी लीजिए, 15 मिनट में सब ऐसा लगेगा कुछ है नहीं अंदर, कुछ है नहीं। तो ज़्यादा खाने वाली चीज़ें खाइए। शाम को कुछ मिला के, जैसे सत्तू बना लीजिए, 1-1 किलो लिए। ये खाली पानी पीने से दिक्कत होती है। सुबह मैं बोला कि सुबह उठते ही आधा लीटर पानी पीना है। उसमें क्या करना है, आप 4-5 ड्रॉप नींबू डाल लो, 1-2 सेंधा नमक, काला नमक का ले आओ 1 पैकेट, 1-1 चुटकी डाल लो उसमें, और वो सुबह आधा लीटर तो पीना ही पीना है। एक साथ नहीं पिया तो आधा घंटे पीजिए मेरे तो, लेकिन आधा लीटर भर के सुबह सुबह खाली पेट पीना ही पीना है। अगर आंवला जूस पी सकते हो तो आंवला जूस पीजिए घर में, नहीं तो भाई बाबा रामदेव ने चला रखा है, पी के देखिए। मैं 15 साल से पी रहा हूँ। दांत आपके कभी खराब नहीं होंगे। दांत कभी भी आप आंवला जूस थोड़ा सा आप सुबह पीजिए, एलोवेरा जूस थोड़ा पीजिए, आपका बिल्कुल फिजिकल और मेंटल आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और उसके बाद में खाना खाने से पहले 1 घंटे, खाना खाने के बाद 1 घंटे आपको 1 गिलास पानी पीना है। और शाम को आप कुछ भी मिला के, आप सत्तू जो बाहर का जूस आता है वो नहीं पीना है, सत्तू मिलाइए, नींबू पानी पीजिए। मीठा नहीं डालना है, आप नमक डालना है उसमें थोड़ा सा। और आधा लीटर अगर 4-5 बजे आप पी लेते हो तो बस हो गया। फिर 2-3 लीटर ऐसे हो गया। दोपहर में आप लस्सी पीजिए, शाम को 1 गिलास दूध पीजिए, बस हो गया काम खत्म। हम एसी में रहेंगे, कूलर में रहेंगे, प्यास लगेगा नहीं और डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो हमें हाइड्रेट रहने के लिए कम से कम 2.5 से 3 लीटर लिक्विड, सब्जी बनाते हो लिक्विड बनाइए, सूखी सब्जी मत बनाइए। दाल जरूर बनाए, सब्जी बने ना बने दाल जरूर बनना चाहिए, क्योंकि हम मीट मच्छी खाने वाले लोग नहीं हैं। हम क्या खाते हैं, शाकाहारी हैं। तो प्रोटीन, हमारा शरीर प्रोटीन और देसी घी। भाई कोई रिश्तेदार हो तो लाइए, ऐसे तो मिलेगा नहीं आपको। कोई आपका संत का रिश्तेदार हो दे दे, नहीं तो आजकल सब मिलावटी आ रहा है। गाँव से भी घी लाओगे तो उसको प्योर नहीं मिलेगा आपको। 1 चम्मच 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह सुबह घी खा लीजिए। वात दोष होता है ना, इधर दर्द उधर दर्द, 1 चम्मच सुबह घी ले लीजिए गुनगुना करके। मतलब अब आज गर्मियों में तो ऐसे ही गुनगुना रहता है, वो लिक्विड होना चाहिए, मुंह में रख लीजिए, आपको वात दोष होगा नहीं, घुटना दर्द ये दर्द होगा नहीं। तो घी अगर वात दोष किसी को है तो चिकनाई उसको, और चिकनाई क्या, देसी घी। बाकी भी करते हैं लेकिन देसी घी से बड़ा कोई नहीं है। तो अभी आप लेट जाइए। मैंने कुछ आपको योग से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित कुछ बातें बताई हैं। अगर आप इनको पालन करोगे तो डेफिनेटली आज से ही फायदा होगा। लेट जाइए। अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कीजिए। एक तरफ करवट लीजिए, बैठ जाइए। अभी हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम। इस तरह से मुद्रा बनाइए। राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से जितना धीरे सांस ले लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से छोड़िए, जितना धीरे छोड़ सकते छोड़िए। सीधा बैठिए, नाभि को थोड़ा आगे, कंधे पीछे, गर्दन सीधा। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़। धीरे धीरे मीन सबसे धीरे। युक्तम युक्तम तजेत वायु, युक्तम युक्तम च पूर्येत, युक्तम युक्तम च बदनी एवं सिद्धि में। आप इसी से सिद्धियां मिलती हैं।
इससे क्या हो जाओगे आप? गुणातीत हो जाओगे। गुणातीत मतलब जो हमारे बॉडी और माइंड की रिक्वायरमेंट्स है उन पर नियंत्रण हो जाएगा और आत्मिक आनंद आप अनुभूत कर पाएंगे। जब मनो शारीरिक इच्छाएं कम हो जाती हैं तो हम आत्मिक आनंद में चले जाते हैं। स्टॉप। नाड़ी सुधा गणा भवंती यमुनास मास त्र्यात उधर होता है। 3 महीने में ऐसा अगर 5-5, 10-10 मिनट करते हो सुबह शाम तो 3 महीने में आपका पूरा ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा और आपको एक अलग तरह का आनंद महसूस होगा। दूसरा है सूर्य वेदन, कपाल शोधनम, वात दोषगनम, कृमि दोष, पुनः पुनरिदम कार्यम, सूर्य भेदनम उत्तम। कपाल मतलब ये पूरा हिस्सा चमके, लस्टर आएगा, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। वात दोष, यहाँ से नीचे पूरे शरीर में जो पीड़ाएं हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। कृमि दोष, जैसे किसी को टीबी हो गया, किसी को कुष्ठ रोग हो गया, जो कृमि से होता है, फोड़ा फुंसी हो गई, दांत खुजली हो गया, ये सब अपने आप वो सारे जो कृमि होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो कैसे करना है आपको? लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करिए, सूर्य नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट नोस्ट्रिल पे चंद्र नाड़ी को बंद कीजिए, राइट से सांस लीजिए धीरे धीरे, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। कितनी बार करना है? 5 से 10 बार करना है बस। फिर से लीजिए राइट से, कपाल शोधनम, वात दोषघ्रम, कृमि दोषरत, पुनः पुनरिदम कार्यम, सूर्य भेदम। सबसे उत्तम प्राणायाम है कि ज्यादा नहीं करना, पूरे दिन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 से 10 बार करना है। प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रि कुंभकान सनर असिति। 20 प्राणायाम सुबह, 20 प्राणायाम दोपहर में, 20 प्राणायाम शाम को और 20 प्राणायाम अर्धरात्रि में करने का इसमें लिखा हुआ है हटियो भारत प्रतिका पर। लेकिन हमें क्या करना है? 20 प्राणायाम सुबह, 20 प्राणायाम शाम को करना है बस। तो प्राणायाम क्या होगा? आपने इसे सांस लिया, इसे छोड़ा, फिर इसे लिया, इसे छोड़ा, एक प्राणायाम होता है इसे। तो आप 20 कर लिया, बस हो गया, काम खत्म। अभी हम क्या करेंगे? उज्जाई प्राणायाम। गले को संकुचित कीजिए और गहरा सांस लीजिए, फिर उसके बाद में राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। उसको बोलते हैं उज्जाई प्राणायाम। नाड़ी जलोदर आधातुगत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठा कार्यम उज्जाई आख्यम कुंभका। हाँ, यहाँ से गले को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और गहरा सांस लीजिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल छोड़ना है। सूर्य नाड़ी को बंद करते हुए चंद्र नाड़ी छोड़ता है। फिर से कीजिए। अभी हम करेंगे शीतकारी। नए सुधा, न त्रसा, निद्रा, नए आलस्य प्रजाति। भूख प्यास और आलस्य, नींद्रा, ये सब दूर होते हैं। दांतों को मिलाइए, दांतों से जीभ को टच कीजिए और शिष्कारी भरते श्वास लीजिए। और दोनों नोस्ट्रिल छोड़ दीजिए। छोड़ते समय जीभ को तालू से टच करना है। फिर से कीजिए। अभी हम करेंगे शीतली। गुल्म, प्लीहा आदि कान रोगान, जौरा, पितम, सुदाम। किसको बुखार चढ़ जाता है इसको कीजिए, बुखार डाउन हो जाएगा। क्या करना है? जीभ को बाहर निकालिए और जीभ से सांस लेना है। फिर से कीजिए। ये गर्मियों में करना है, जैसे हमारा डेजर्ट कूलर होता है ना, सेम ऐसा करने से हमारा पूरा बॉडी, अब जो हवा लिया वो नम होके पूरे शरीर में जाती है और पूरे हमारे शरीर अंदर से ठंडा हो जाता है। अब क्या करेंगे? भ्रामरी। वेगात घोषम पूर्वकम ब्रह्मनादम भृंगी नादम रेचकम मंद मंदम योगिंद्राण नाम एवं अभ्यास होगा चित्ते जाता काचितान। किसी को जो नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, कुछ नहीं, कान बंद करो, गहरा श्वास लो और नोस्ट्रिल से भ्रमर, मधुमक्खी जैसे आवाज निकालना है। अब हम करेंगे ताली, ढोलक और हास्य। आप गोमुखासन बैठिए इस तरह से। अब मेरे साथ जोर से ताली बजाना है।
जोर से बजाइए। अब हम बजाएंगे ढोलक जोर से। एनसीसी में ढोलक बजाना, जैसे एनसीसी में बच्चे बजाते हैं उस तरह से बजाना है। स्टॉप। अब हंसेंगे दिल खुलकर एकदम, जोर से हंसना है एकदम। खांसी आनी चाहिए, आंखों में पानी आना चाहिए, पेट में थोड़ा सा। जोर से हंसिए, जोर से हंसिए। देखो भाई, अब हंस लिए, लेकिन दिन में घर में हर चीज को मुस्कुराना है। जो प्राणी है उनसे तो ज्यादा मुस्कुराना है। जो गुस्सा करता है उसको ज्यादा, उसको जवाब नहीं देना। जो गुस्सा करता है उसको बोलना ही नहीं है, लेकिन मुस्कुराना है। उसको चिढ़ाना चाहिए घर में। जो गुस्सा करता है उसको जवाब नहीं देना और उसके ऊपर मुस्कुराते रहना है, तो उसको लगेगा भाई मैं क्यों दुखी हूँ। और घर में जहाँ ज्यादा रहते हो मिरर लगाइए, बड़ा नहीं तो छोटा लगाइए, और जब आपको गुस्सा है जाके देखिए आप कितने सुंदर लगोगे। तो उसका अपने आप को देख के हंसोगे आप। और लाइव रहना है। देखो, इस जो एक एक क्षण है, प्रति क्षण जो जीवन है वो एक एक सेकंड का ही है। एक से अगली आने वाली सेकंड में कितने लोग चले जाएंगे, कितने, इतना बड़े ब्रह्मांड से कितने 84 लाख योनियां हैं। एक एक योनि में पता नहीं कितने कितने जीव जंतु है। प्रति क्षण समाप्त हो रहे, हमें पता नहीं। हमको यही तो भ्रम है, यही तो भ्रम है कि हम तो यहाँ परमानेंट है। कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पर। तो आप प्रेजेंट रह के, ये जो भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया है, ये इसी, हम देखो हम सब 5 तत्व से बनाए हैं, लेकिन हमारा शरीर क्या 24 तत्व से बना है। आँख अगर नहीं होगी, एक तत्व है आँख, नहीं होगी देख पाओगे। कान नहीं होगा सुन पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। स्किन होगा, गर्मी है सर्दी है पहचान पाओगे आप। तो ये 24 तत्व, 24 इंजन लगाए हमारी बॉडी में, और उसका ड्राइवर किसने बनाया? आत्मा को बनाया। तो आप अद्भुत प्राणी संसार के, आप इंसान के रूप में जन्म लेना है हमारे लिए एक श्रेष्ठतम वो योग है। तो इस संसार का योग लीजिए। ये रिश्ते नाते हैं ना, कोई किसी का नहीं, मैं बताता हूँ। जो हम ये मेरा ये तेरा, कोई किसी का नहीं है। जब मुसीबत आती है तो अपने बच्चे होते हैं वो भी थक जाते हैं, बोला भाई अब तो ये उठा ले तो अच्छा है। वो भी दुआ करते हैं भगवान से, गाय दान करते हैं, भाई अब उठा ले तो अच्छा है, क्योंकि अब नहीं हो पारी सेवा। तो इसलिए क्या करना है, अपना शरीर और माइंड क्या रहे, स्वस्थ रहे, मन शांत रहे, शरीर स्वस्थ रहे। उसके लिए एक ही चीज़ है, योग और क्या, समभाव रहना। सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा आप बन जाते हो तो भाई मरना जीना एक अलग कहानी है। क्योंकि जितने बड़े बड़े देवता हुए ना वो ज़्यादा जीते नहीं हैं। वो कई तो 10 साल 20 साल 30 साल में चले गए सब छोड़ छोड़ के। और कुछ आदमी ज़्यादा भी, लेकिन ज़्यादा जो योगी लोग, जो बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं जी पाते। वो किसी काम के लिए आते हैं, करके चले जाते हैं और वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य, वो 32-33 में तो सब कुछ करके चले गए वो सब करके। और बहुत है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, वो कितने बड़े योगी थे, लेकिन वो कहाँ जी पाए, वो 60 नहीं क्रॉस कर पाए। और बहुत लोग ऐसे। तो अभी हम करते हैं प्रार्थना। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। ओम पूर्णमद है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ को रख लीजिए। आज कक्षा को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्ते, शुभ दिन।